सलाम मसनून आदाब व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन यानी 7 जुलाई को सीटेट का पेपर हुआ है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने जिन्होंने सेकंड पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट लिया है उसका वीडियो यानी उसका अनऑफिशियल आंसर की हमने जारी कर दिया है, बल्कि ऑफिशियल आंसर की के लिए आप इंतज़ार करिए। इसी तरीके से जिन्होंने पेपर सेकंड में लैंग्वेज सेकंड लिया है उसकी वीडियो आप लोगों के सामने पेश है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इक़्तिबासात के सवालात को ना हल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ पेडागोजी के सवालात को हल किया जाए। और मैं आप लोगों को फिर से एक मरतबा ताक़ीद के तौर पर बता देता हूँ कि ये जो जवाबात आपको बताए जाएंगे ये ऑफिशियल नहीं हैं बल्कि अनऑफिशियल हैं। तो आप ऑफिशियल आंसर की के लिए आप इंतज़ार करिए। तो चलिए हम लोग सीधे सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक सवाल आया हुआ था, आप लोगों को बता दूं, गरीब की जमा क्या है। इसमें दो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों सही हो सकते हैं, बाकी सीटेट के ऊपर है वो क्या मानता है। एक तो था कि गरीब की जमा गरीबों भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, गरीब की जमा गुरबा भी हो सकता है। अब लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए, गुरबा ये अरबी लफ्ज़ है और गरीबों ये उर्दू में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सीटेट के मरहून मिन्नत है कि सीटेट इसका क्या जवाब मानता है, वो आप लोगों के ऊपर है। बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से पेडागोजी के सवाल शुरू होते हैं। तो 136 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 136 नंबर सवाल में कह रहा है कि ज़ुबान की तालीम में तख्लीकियत है, ज़ुबान की तालीम में क्रिएटिविटी क्या है। तरसीली ज़ुबान की तदरीस को बरतने वाला क्लासरूम का मवाद। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्लासरूम के आज़ाद जवाबी काम जब में जिसमें मुख्तलिफ़ ताबीर व तशरीह और जवाबात की इजाज़त होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कुछ समझने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के अज्जा को जोड़ना। चौथा कह रहा है तदरीस के नए तरीक़ों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी क्लासरूम के आज़ाद जवाबी काम जिसमें मुख्तलिफ़ ताबीर व तशरीह और वजाहत की इजाज़त होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 137 नंबर में, एक रफ़ीक कार जो आपका दोस्त भी है उसे आप किस तरह मेल लिखेंगे। यानी आप अपने दोस्त को जो मेल लिखेंगे वो किस तरीके का होगा, मुरासलत होगा, गैर रस्मी होगा, रस्मी होगा या कारोबारी होगा। तो इसका सीधा साधा जवाब है, यानी अगर आप अपने दोस्त को कोई मेल लिखते हैं तो वो गैर रस्मी तौर पर होता है। बढ़ते हैं 138 नंबर सवाल की तरफ। 138 में कह रहा है हिंदुस्तान की तालीम में ज़ुबान की पॉलिसी से लसानी फार्मूला जिसको हम बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र फ़रोग़ देना चाहती है। मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लसानियात, कई ज़ुबानों में तालीम, एक ज़ुबान में तालीम, या फिर हिंदी पर ज़ोर देने के साथ 2 ज़ुबानों में तालीम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 138 का ऑप्शन नंबर 1, यानी मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लसानियात। बढ़ते हैं 139 नंबर सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है कि तलबा की आमोजिश और तकसीम नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए तफ़हीम। तो इस तरीके से देखा आपने कि एक जगह पर जब में लिखा हुआ था जो कि जिसमें होना चाहिए था, इसी तरीके से यहाँ पर तकसीम लिखा है, हालांकि इसको तफ़हीम होना चाहिए था। तो मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो खैर हम लोग देखते हैं कि तलबा की आमोजिश और तफ़हीम की वजाहत के लिए पूरी तदरीसी आमोजिशी अमल में क्या हुआ। अंदाज़े कद्र डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कि अंदाज़े कद्र बतौर आमोजिश के लिए अंदाज़े कद्र, आमोजिश का अंदाज़े कद्र, आमोजिश में अंदाज़े कद्र। तो इसका सीधा साधा जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आमोजिश के लिए अंदाज़े कद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 140 नंबर है। दूसरी ज़ुबान की क्लास में उस्ताद सेहत ही दौलत है पर एक आइडियो चलाता है, यानी एक थीम है सेहत ही दौलत है, उस पर एक आइडियो चलाता है। फिर वो तलबा को पर्चे तकसीम करता है और सही मुतबादिल को मुंतखब करके उन पर सही निशान लगाने के लिए कहता है। इस सबक का मकसद तलबा को इस काबिल बनाना है कि सेहत और दौलत पर सबक को याद करना, सेहत पर सबक को सुन सकें, आमुज़गारों को काम में मसरूफ़ करें, तज्ज़िया के लिए ख़यालात को सुनना। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी तज्ज़िया के लिए ख़यालात को सुनना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 141 में कह रहा है कि ज़ुबान की आमोजिश में होने वाली गलतियों के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन दुरुस्त नहीं है, इस पर आप गौर करना। ऑप्शन है कि गलतियाँ दूसरी ज़ुबान के इक्तिसाबी अमल को समझने में मुआविन होती हैं। सही बात है, गलतियाँ ज़ुबान के आमोजिशी अमल में मुखिल होती हैं। गलतियाँ हमेशा बरतनी बुरी नहीं होती हैं और आमोजिश में मुआविन होती हैं।
ये भी सही है। गलतियाँ ज़ुबान के आमोजिशी अमल का अहम पहलू हैं, ये भी सही है। यानी पहला आपका सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, आपका दूसरा नहीं सही है। और पूछा क्या है कि जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी गलतियाँ ज़ुबान की आमोजिश में मुखिल होती हैं। हालांकि गलतियाँ ज़ुबान की आमोजिश में मुखिल नहीं बल्कि मुआविन होती हैं, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 142 नंबर सवाल की तरफ। राबिया सरकारी स्कूल में उस्तानी है, यानी एक टीचर है। 7वीं जमात के तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए भरी आला, यहाँ भरी आला नहीं बल्कि यहाँ पर बसरी आला होना चाहिए। बसरी यानी विजुअल जिसको बोलते हैं, यानी बसरी आला, बसरी आलाकार और ज़ुबान के खेल का इस्तेमाल करती है। इस तरह राबिया तदरीस के किस तरीके पर अमल कर रही है? आपके ऑप्शंस हैं असल ज़िंदगी से मरबूत करने के उसूल, फितरी अमल के उसूल, मश्क और आदत के उसूल, तरगीबी और दिलचस्पी के उसूल। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी तरगीब यानी प्रोत्साहन और दिलचस्पी के उसूल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 143 नंबर। नीचे से ऊपर के अमल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? नीचे से ऊपर के अमल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन है सुनने वाले को हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है, सुनने वाला अपनी साबिका मालूमात पर मुनहसर होता है, सुनने वाले माने मुराद के बारे में कयास करते हैं, सुनने वाले दुनिया के बारे में अपनी मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है। यही आपका, यानी सुनने वाले को हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है, यही आपका दुरुस्त नहीं। और पूछा यही आपसे है कि क्या दुरुस्त नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से 143 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सुनने वाले को हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 144। ज़ुबान की तदरीस के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल डैश कहलाता है? यानी ज़ुबान की तदरीस के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल, यानी जो हम अपनी दिनचर्या में जो रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रियरिया कहा जाता है। तो इस तरीके से 144 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 145 की तरफ पहुँचते हैं। दर्जन में से कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए ये सवाल तो बहुत ही आसान है, हमेशा ही इसको बताया जाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने के नुक्स को कहते हैं, डिसग्राफिया लिखने के नुक्स को कहते हैं। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। तो डिसग्राफिया पढ़ने नहीं बल्कि ये लिखने में हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यानी अलिफ प्लस बे, यानी यही दोनों आपका सही है। तो ये दोनों किस में मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला और दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है तश्कीली अंदाज़े कद्र के लिए कौन सा आलेकार मिसाली नहीं है? यानी तश्कीली अंदाज़े कद्र में कौन सा आलेकार मिसाली नहीं है? तो देखिए तश्कीली में क्लास पेशकश भी होता है, मुफ़ाज़ा यानी असाइनमेंट भी होता है, प्रोजेक्ट का काम भी दिया जाता है, लेकिन कागज़ और कलम टेस्ट ये तश्कीली अंदाज़े कद्र के तहत नहीं आता है। ये मिसाली चीज़ नहीं है, इसका भी शुमार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 147 नंबर। आमोज़गारों का ज़ुबान से साबिका पढ़ना चाहिए और गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आमोजिश हो रही है, इसकी तायीद कौन करता है? अगर ऐसा नज़रिया है कि यानी बच्चों से जो गलतियां हो रही हैं वो सीखने का ही अमल है, तो इस नज़रिए के पैरोकार कौन से हैं? तो वकूफ़ियत पसंद लोग हैं, यानी जिनको हम संज्ञानात्मक विचार के मानने वाले लोगों को हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 148 नंबर का। दर्जन में से कौन सा आलेकार एक साथ और एक अलग ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौक़े फ़राहम करता है? तो देखिए एक साथ बहुत से ऑनलाइन तदरीस के मौक़े ना तो टेलीविज़न फ़राहम करता है, ना रेलवे टिकट फ़राहम करता है, ना तदरीसी अमल फ़राहम करता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यौम आलमी मादरी ज़ुबान कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही मशहूर सवाल है, तो सीधा सा इसका जवाब हो जाएगा 31 फरवरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कहानी जिसके मरकज़ी किरदार जानवर हो और उसमें वाज़े अखलाकियात का दर्स में हो, वाज़े अखलाकियात का दर्स हो, उसे डैश कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा हिकायत। तो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कितने नंबर हासिल हो रहे हैं इस पर्चे में, आप अपने नंबरात को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग
آفیسیل آنسر کی کیا انتظار کریں، جب آفیسیل آنسر کی جاری کی جائے گی تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں وضاحتی طور پر بات کی جائے گی۔ السلام علیکم۔